शुरुआत कराई और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया, तो हमारी इच्छा है कि तेजी से हो जाए। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, जब पिछले बार शुरू किया गया तो कितनी भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं देखने के लिए। तो बिहार में तो सब कुछ होता है और बिहार सरकार अपने स्तर पर करती है, कोई केंद्र से थोड़ी ही होता है। यहाँ पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया दरभंगा में। आप ही लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जेपी गंगा पाथवे पर, जिसका दूसरा फेज भी बनकर तैयार हो चुका है और आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका लोकार्पण कर दिया है। देखिए, अब सीधा आप दीघा से लेकर पटना के गाय घाट तक, यानी कि महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है वहाँ तक सीधा जा सकते हैं। एक तरफ जहाँ गंगा की लहरें दिखेंगी, वहीं दूसरी ओर राजधानी वासियों को सुगम यात्रा करने में जो यातायात की समस्या थी उससे भी काफ़ी राहत मिलेगी। सुगम यात्रा करने में तो खैर अच्छा लगेगा ही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी उनके पास है। काफ़ी कम समय में जेपी गंगा पाथवे का जो ये दूसरा चरण है उसका शुभारंभ कर दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फराटे भरती हुई जो रोड्स हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी बेहतरीन ढंग से रोड हैं। और इस रोड पर अब देखिए गाड़ियां चलनी शुरू भी हो चुकी हैं। हमसे कुछ देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ किया है, फीता काट कर इसका शुभारंभ किया है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। ऐसे में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुनकर हंसने लगे। दरभंगा में एम्स बन गया क्या? दरभंगा में एम्स बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? नीतीश कुमार क्या करें, जरा सुनिए। जेपी गंगा पथ शुरुआत आपको मालूम है 23 में किया था। जेपी के जन्म दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत कराई और पिछले वर्ष एक हिस्सा बनकर के तैयार हो गया, तो हमारी इच्छा है कि तेजी से हो जाए। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, हम बराबर आते हैं देखने के लिए। अब इसके आगे वाला भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, तो इस तरह से करके और फिर इसका और ज़्यादा एक्सपेंशन करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर लिया और आप समझ लीजिए कि कितनी संख्या में लोग आते हैं। जरा कभी भी शाम में आ जाइए, जब पिछले बार शुरू किया गया तो कितनी भारी संख्या में स्त्री और पुरुष, बच्चे और बच्चियां सब आते हैं देखने के लिए, कितना खुशी होती है। अब ये बन रहा है तो इसमें भी कितना और कितना जल्दी कहाँ से कहाँ लोग पहुंच रहे हैं, सोच रहे हैं ना। तो हम लोग तो जरूर करवा रहे हैं विकास। ये मेरे मन में ये बात आई कि इसका हम कर दें, तो ये हो रहा है। इसका और एक्सपेंशन भी करेंगे और ज्यादा भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये सब हम लोग सोच रहे हैं। लेकिन सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है बिहार में, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। कौन सा काम नहीं हो रहा? बिहार में कितना काम हो रहा है, आप देख नहीं रहे कि एक एक चीज पूरा हो रहा है। बिहार में तो राज्य सरकार इतना काम कर रही है, कितना सड़क बनवा रही है, कितना बिल्डिंग्स बनवा रही है, कितना स्कूल का जो कुछ भी है उसको ठीक किया जा रहा है, नए नए आप इंस्टीट्यूट बनाए जा रहे हैं। क्या नहीं किया जा रहा है यहाँ? आप देख रहे हैं, आप बहाली भी कितनी बड़ी संख्या में हो रही है। तो बिहार में तो सब कुछ होता है और बिहार सरकार अपने स्तर पर करती है, कोई केंद्र से थोड़ी ही होता है यहाँ। और केंद्र का कौन का काम हो रहा है? आप जरा खुद भी देख लीजिए। दरभंगा की बात आपको बता देते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, जब एम्स बना, श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ और पटना में एम्स बना। और दूसरा, जब ये लोग कर रहे थे 15 में, तो हमने कहा कि एक एम्स तो बना ही हुआ है। तो आप जो कह रहे हैं तो उनको समझ में नहीं था कि एक एम्स बना हुआ है, तब कह दिया हमने। और उसके बाद कहा कि देखिए, सबसे पहले जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पटना में बना और दूसरा डीएमसी जो दरभंगा। तो हमने कह दिया था उन लोगों को कि भाई पटना में तो बन गया है और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हम विस्तार करने वाले हैं। इस देश में उतनी बड़ी संख्या में कोई हॉस्पिटल नहीं है, 5000 से भी ज़्यादा संख्या में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि अगर करना चाहते हैं तो ये दरभंगा का जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसी में कर दीजिए। तो पहले एक्सेप्ट किया, फिर कहा कि नहीं वहाँ नहीं करेंगे, अलग करेंगे। तो हमने कहा जो करिए। तो बगल में हुआ ये बात हुआ, लेकिन वहाँ पर ज़रा दिक्कत है। हमने ये भी तय कर लिया है कि जो हम लोगों का दरभंगा का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, अब आप जानते हैं, आप कहीं जाइए
देश में कहीं जाइए, देश के बाहर कहीं जाइए, जो यहाँ के लोग बाहर नौकरी में हैं, सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा पटना का और दरभंगा का। इतना बढ़िया सब कुछ है, तो हम उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं और 2500 की संख्या का करेंगे वहाँ। तो इसी बार हम जो गए थे समाधान यात्रा में, तो वहाँ के डीएम ने, हम पहले जा कर के देख रहे थे कि भाई इसको कर दो, किसी कुछ हो रहा था, लेकिन जब हमको डीएम ने कहा कि सर चल के देख लीजिए, हम जगह चुन लिए हैं और बहुत अच्छा है, चलो। जब हम गए, बताइए, हम तो रोड बनवाए हैं ना जी आने का 2 लेन, उसको 4 लेन करने जा रहे हैं। जो बताया बगल में उसको नीचे से और ऊंचाई करके बनाएगा और दोनों तरफ और सड़क बनेगा। आप जानते हैं दरभंगा का कितना विस्तार होगा, और लोग अभी जहां बनने वाला था वहां पर जाने में दिक्कत है, और यहाँ पर होगा तो किसी को जाने में दिक्कत नहीं। हम तो बहुत अच्छा था, लोगों को भी अच्छा लगा, पता नहीं उन लोगों को क्या मन में बात आ गई, अभी कहने लगा कि वहाँ नहीं करेंगे। क्या नहीं करोगे? और फिर कहता है यहाँ करोगे, वहाँ करोगे। अरे फालतू बात है। मेरी तो इच्छा ही है, आपको अगर करना है तो वहीं बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आपका जो मन हो करिए। हम लोगों का तो यही है। और हमारे मेडिकल कॉलेज को जो हम चाहते थे, अब उसको नहीं माने तो मेडिकल कॉलेज का हम विस्तार करने वाले हैं, और बाकी जो ये जहाँ भी बनाएंगे हम तो दिखा रहे हैं, देख लीजिए। और राज्य सरकार की तरफ से जमीन तो आपको दे ही रहे हैं, उसके अलावा उसका पूरा का पूरा विस्तार और आगे का सब रास्ता राज्य सरकार करके देगी, और इतना बढ़िया वो होगा। लेकिन अब हम लोग जो कह रहे हैं तो उसको उन लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। सारे जगहों के लोग वहाँ आने में उनको इतनी सहूलियत होगी वहाँ पर जहाँ पर हम करवा रहे हैं। इन लोगों को है कि नीचे है, अरे नीचे ही बनेगा, अरे उसको तो ऊपर करने का तय ही कर चुके हैं। वो कह देता कि हाँ ठीक है, अप्रूव्ड है, तब तक तो बहुत सारा काम हो गया होगा। तो आप सोच लीजिए, और वहाँ पर जो काम है, वो जगह है, उसका तो हम और ज़्यादा विस्तार करने वाले हैं उसके लिए, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो वो सब चीज़ तो है, तो हम कर रहे हैं, तब करो। कहीं दूसरा जगह की बात है, लोग कहीं कहीं नहीं डिमांड करता था, तो हम तो सब जगह कहे करे, हम सब जगह मेडिकल कॉलेज हम लोग बनवा रहे हैं। ये सब चिंता मत करिए। एम्स के बारे में पटना में हुआ है, और दूसरा एम्स होगा तो होना चाहिए दरभंगा में, क्योंकि पहले पटना और दूसरा दरभंगा में बना, तो वहीं बनना चाहिए। ये हमारी इच्छा, ये किसी और का हम तो बोलते रहे हैं, तो हमारी तो इच्छा ना है जी। अगर कहीं है तो यहाँ नॉर्थ साइड में, आप कोई नॉर्थ साइड में नहीं वो बनेगा, और कहीं कहीं ऐसे ही कोई बोलता रहता, उसका कोई मतलब है? आप देख लीजिए कितना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हम लोग बना दिए। 6 था पहले, 11 हो गया, और आप जान रहे हैं कर रहे हैं हम लोग सब जगह, और बढ़वा रहे हैं, और सब करने में लगे हुए हैं हम लोग। तो ये सब कोई चिंता करनी है किसी को? किसी को चिंता नहीं करनी है। बहुत अच्छा होगा ये सारी बात। और उनके लिए, उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो है ना भाई, एम्स के लिए इतना बढ़िया और इतनी जगह है कि अगर आप लोगों की इच्छा हो भाई, तो जितने पत्रकार हैं, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो एक बार मेरे साथ चले ये भी रहेंगे, और आपको हम वहाँ दिखा देंगे, और सारे अधिकारी बता देंगे कि नीचे से कैसे बनेगा, और हमने जो सजेस्ट किया है उसके आने का रास्ता कैसे कैसे बनाओगे। तो आप जरा देख लीजिए, उसका रास्ता हम ही न बनाए हैं जी, तो 2 लेन हम 4 लेन का तय कर दिए, और उसको आने का इतना अच्छा होगा। और जानते हैं, और उससे आप वो जगह दरभंगा और बढ़ जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने दावा कर दिया कि बन गया। आप सोच लीजिए, एयरपोर्ट से कहीं भी उधर जाने में दिक्कत, अब यहाँ इतना नजदीक पड़ेगा, सबको सुविधा होगी। आप अच्छी तरह जान लीजिए। सर, पीएम ने दावा कर दिया कि वो तो बन गया दरभंगा में। आप ही लोग जाकर देख लीजिए, बन गया। अरे बन जाता तो हम लोग अभिनंदन नहीं करते, हमारी तो इच्छा ही थी। अब बाकी जो बाकी रहता तो दरभंगा में और भी हम बनवा देते रहे वो, क्या कि सब लोग तो अपने साथ शामिल नहीं करते। तो उसके जितने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो जुड़े हुए थे, उनका तो हम अलग एक और सुंदर बनवा दिए होते अब तक। अब तो हम उसका विस्तार कर रहे हैं, क्या कि पटना मेडिकल हॉस्पिटल का जैसे विस्तार हुआ है तो सबसे पुराना है, आई तो इस देश में कहीं नहीं है उतना बड़ा हो रहा है। अब बाकी 2500 का उसका भी करेंगे।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, गंगा पाथवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर गाड़ियों ने फराटे भरने शुरू कर दिए हैं और काफ़ी बेहतरीन सड़क जो है वो बनकर तैयार की गई है। गंगा नदी के ठीक ऊपर इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, विकल्प दिया गया है पटना वासियों को, राजधानी वासियों को जाम से तो निजात मिलेगा ही, वहीं दूसरी ओर डबल डेकर फ्लाईओवर भी पटना के अशोक राजपथ में बन रहा है। तो यानी कि पटना में ट्रैफिक की जो समस्या रही थी वो सुधरेगी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, शारों शहरों में केंद्र सरकार कुछ देती है बिहार को, बिहार अपने बलबूते पर कितना कर रहा है, तमाम बातें नीतीश कुमार ने कही, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।